दोस्तों, जापान को हमने सभ्य और समृद्ध तथा मेहनती लोगों के उन्नत देश के रूप में देखा है, पर इसका एक गंदा पहलू भी है जिसे हम आज की वीडियो में जान पाएंगे। 23 जनवरी सन 1989 के दिन मसाटो की पुलिस ने 2 लड़कों को उठा लिया क्योंकि उन लड़कों की ड्रग बेचने और नाजायज हथियार लेके स्कूल जाने की कंप्लेन थी। उनसे पूछताछ के दौरान वो लड़के हड़बड़ा रहे थे। पुलिस का संदेह कुछ गहरा गया। पुलिस वालों ने दोनों लड़कों से अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। उनमें से एक लड़का जिसका नाम हिरोशी था, वो कुछ और ही बताने लगा। उसे लगा कि पुलिस को दूसरे लड़के द्वारा सब मालूम हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको जापान की एक ऐसी घटना के विषय में बताएंगे जिस घटना जापान को तो कहीं का नहीं रखा, बल्कि इससे पूरे विश्व की मानवता शर्मसार हो गई। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है, इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आगे भी ऐसी ही सत्य घटनाएं हम आप तक पहुंचा पाएं, इसके लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर संख्या थोड़ा सा कम है। अतः YouTube हमारे चैनल को अच्छा अवसर नहीं दे पा रहा। हमारे वीडियो भी वायरल हो पाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका एक सब्सक्राइबर के रूप में जरूर प्राप्त होगा, जो हमें भी सफल यूट्यूबर बनाएगा। हिरोशी ने सोचा अब कुछ छिपाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने एक लाश टोक्यो से कुछ ही दूर बसे एक शहर कोटो के जंगल में छिपा रखी है। पुलिस हिरोशी को लेकर वहां पहुंची तो उन्हें एक ड्रम झाड़ियों में पड़ा मिला, जिसने जापान को ही नहीं पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। उस ड्रम में एक नाबालिग लड़की की लाश भर के कंक्रीट सीमेंट का मसाला बनाकर ड्रम को भर दिया गया था, जो पूरी तरह पत्थर बन चुका था। ड्रम के अंदर हिरोशी और उसकी गैंग की शिकार वही लड़की थी जिसका नाम जंको फ्रूटा था। जंको फ्रूटा के परिवार में माता पिता और उसके 2 भाई थे। जंको तेज दिमाग होनहार लड़की थी। उसने अभी तक किसी भी मादक पदार्थ आदि को हाथ तक नहीं लगाया था। अभी तो उसकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, पर बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब ऑफर उसे एडवांस में ही मिलने लगे थे। उसकी सुंदरता के कारण कई लड़कों ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ऑफर दिया था, पर उसका मन तो सिर्फ पढ़ाई में ही लगता था। अतः वह किसी को भी भाव नहीं देती थी, क्योंकि वह एक संस्कारी लड़की थी। हिरोशी भी उसी स्कूल में पढ़ता था। उसने भी जंको को प्रपोज किया था, पर जंको मना कर चुकी थी। दोस्तों, कुछ अधिक एटीट्यूड रखने वाले लड़के अपनी तौहीन समझकर मन में एक गलत फितूर भर के बैठ जाते हैं और इस मलाल को जब वो निकालते हैं तो वो तरीका अलग ही लेवल का होता है, जो हिरोशी के मन में पनप चुका था। पुलिस पहले तो जंको के विषय में अनभिज्ञ थी, पर हिरोशी टूट चुका था। ड्रम भी मिल चुका था जिसमें जंको की लाश थी। दोस्तों, 25 नवंबर 1988 की शाम जब जंको स्कूल से घर आ रही थी, उसकी साइकिल को मोटरसाइकिल सवार एक लड़के ने टक्कर मार दी। वह गिर पड़ी। तब वह लड़का उसे परेशान करने लगा। तभी अचानक वहां हिरोशी हीरो के रूप में प्रकट हो गया। हिरोशी को देखते ही वह लड़का भाग निकला। तब हिरोशी ने जंको को उसके घर तक छोड़ने का ऑफर पेश किया। जंको की साइकिल खराब हो चुकी थी। जंको हिरोशी को जानती थी क्योंकि वह भी उसी के स्कूल में पढ़ता था। इस घटना के बाद जंको को किसी ने भी नहीं देखा। जिस लड़के ने टक्कर मारी थी उसका नाम पिनाटो था। वह हिरोशी का एक खास दोस्त था। यह सब हिरोशी की बनाई हुई प्लानिंग थी, जिसे जंको समझ नहीं पाई और हिरोशी द्वारा किडनैप कर ली गई। इधर रात में जंको के घर न पहुंचने पर उसके माता पिता बहुत परेशान हुए। उन्होंने स्कूल में फोन लगाकर भी पूछा और अंत में पुलिस को भी इन्फॉर्म करके प्राथमिकी दर्ज कराई। फिर 27 नवंबर को जंको के पिता को एक फोन आया
जिसे हिरोशी द्वारा गन पॉइंट में रखकर जंको द्वारा ही कराया गया था। जंको ने कहा, आप टेंशन न लें, मैं दोस्तों के साथ हूँ, जल्द ही घर आ जाऊंगी और आप पुलिस कंप्लेन वापस ले लें। ये हिरोशी की चाल जंको के पिता भी नहीं समझ पाए। जंको के थोड़ा शक तो जरूर करना चाहिए था, क्योंकि जंको तो बहुत ही संस्कारी और परिवार की लाडली थी, पर उनसे भी चूक हो गई और जंको की बात मानकर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली, क्योंकि जंको एक लड़की थी। सबसे पहले जंको को एक गोडाउन टाइप जगह में रखा गया, जहां इन तीनों लड़कों ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उस नाबालिग लड़की से अनगिनत बार कई दिन तक बलात्कार किया। फिर जब इनका मन भर गया तो अपने गैंग के अन्य सदस्यों को बुला बुलाकर दावत में जंको को परोसा तथा खतरनाक तरीके से सामूहिक बलात्कार करते रहे। रोज ही यह सिलसिला चलता रहा। यह गोडाउन एक प्रकार से घिनौना नर्क बन के रह गया, जहां जंको को गुलाम वेश्या बना दिया गया। इस मंजर को आप समझ सकते हैं, कैसा घिनौना अत्याचार, जिसकी कल्पना मात्र से ही शरीर कांप जाता है। जब उन्हें लगा कि ये गोडाउन अब सेफ नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने गैंग के एक मेंबर, जिसका नाम छिनछिम्मा था, जंको को छिनछिम्मा के घर में शिफ्ट कर दिया। छिनछिम्मा के माता पिता सब कुछ जान रहे थे। कई बार उन्होंने जंको को बदहवास और नग्न अवस्था में पड़ी देखा था, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बेटे छिनछिम्मा और उसके साथियों को ऐसा करने से रोकें। किसी किसी दिन तो 12-12 लड़के तक जंको के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। पर अभी यहीं पर बात नहीं रुकती। जापान को सारी दुनिया में बदनाम करने का आगे और कारण भी था। अब जंको के साथ अप्राकृतिक क्रियाएं भी शुरू कर दी गईं, जिसे फिजिकली किया ही नहीं जा सकता। कुछ फोटोज हमें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हम किसी भी सूरत में नहीं दिखा सकते। एक संस्कारी नाबालिग लड़की के साथ ऐसे कृत्य, जिसमें संसार की मानवता तार तार होकर शर्मसार हो रही हो। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। आप इसे अंत तक जरूर देख। अगर आपको और भी अधिक देखना है तो सन 2004 में एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम कंक्रीट था। वो इसी घटना पर बनाई गई थी। आप इस मूवी को देखकर जान पाएंगे कि जंको के साथ क्या क्या हुआ। इस केस पर ऑलरेडी 3 किताबें प्रकाशित की जा चुकी हैं। जंको को खाने में 1 गिलास दूध और कुछ जिंदा काकरोच दिए जाते थे, जिससे वह जिंदा रह सके। काकरोच न खाने पर पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। कई बार मुंह में कई सिगरेट एक साथ ठूंस के नाक दबाकर जबरन पिलाना, उसके हाथ बांधकर कपड़ों के अंदर चूहे और काकरोच भर देना। पता नहीं इंसान ये सब कैसे कर सकता है। ये लड़के इंसान की औलाद लग ही नहीं रहे थे। जंको के मन में हरदम बस यही चलता रहता कि वो यहाँ से कैसे निकले। एक दिन उसे कुछ अवसर मिला भी। किडनैप के 20वें दिन, जब चारों लड़के रात में दारू पीकर पूरी तरह नशे में धुत होकर भंड हो चुके थे, जंको पूरी तरह होशो हवास में थी। वो किसी तरह घिसट कर कमरे में रखे लैंडलाइन फोन तक पहुंच गई। वह ठीक से चल फिर नहीं पा रही थी, पर अगर थोड़ा सा साहस और करती तथा कमरे से बाहर आकर फोन से बात करती तो वह बच सकती थी। पर वह जल्दबाजी करके कमरे में ही फोन डायल करने लगी। पर खड़खड़ाहट की आवाज से एक लड़का जाग गया, क्योंकि शैतान कभी सोता नहीं है। उसने तीनों लड़कों को जगाया। फिर शुरू हुई जंको को सजा देने की बारी। बालकनी में बिना कंबल के हाड़ कपा देने वाली दिसंबर की रात में रात भर पड़ाए रहे। ऐसा तो अब आए दिन रात में होने लगा। एक दिन वो भी आया जब जंको का शरीर हर दर्द के एहसास को ही महसूस करना बंद कर चुका। वह संज्ञा शून्य हो गई थी। 4 जनवरी 1989 के दिन चारों लड़कों ने सिगरेट जला जला कर जंको के शरीर में लगातार 2 घंटों तक टच करा करा के उसे जलाया। और एक क्षण वो भी आया किडनैप के 44वें दिन, जब जंको इस संसार को ही छोड़ चुकी थी। जब लड़कों ने जाना कि ये तो मर चुकी है,
तब वो इसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगे। हैवानियत की हर हद को तो वो पार कर ही चुके थे। उस रात जंको की लाश उसी कमरे में पड़ी रही। दूसरी रात में वो एक बड़ा सा ड्रम लेकर आए, साथ ही सीमेंट कंक्रीट का भी बंदोबस्त किया। फिर घसीट कर लाश बाहर लाए, ड्रम को गाड़ी में रखा, ड्रम में जंको की लाश डाली, फिर उस ड्रम में सीमेंट कंक्रीट का मसाला बनाकर ड्रम को ऊपर तक भर दिया और गाड़ी को कोटो शहर की ओर ले जाकर झाड़ियों में ड्रम लुढ़काए। पुलिस ने ड्रम को तोड़ा, कंक्रीट के अंदर जंको की लाश जो एक पत्थर का बुत बन चुकी थी उसे निकाला। अदालत में वो केस चला, कईयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बहुत ही सख्त चार्जशीट पेश की। जनता का आक्रोश भी सड़कों पर उतर आया। पूरे संसार भर से मीडिया ने भी आवाज उठाई, पर हर एक को धक्का लगा जब अदालत में उन्हें नाबालिग होने का लाभ देकर जुलाई 1990 में हिरोशी को 17 वर्ष का कारावास तथा बाकी लड़कों को 5 से 9 वर्ष तक की सजा सुनाई गई। छिनछम्मा के माता पिता भी तो दोषी थे, पर उन्हें अदालत में बुलाया तक नहीं गया। आज सभी अभियुक्त सजा काटकर अपने अपने मन से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, पर जंको के साथ हुए अत्याचार की भरपाई जापान कभी कर पाएगा क्या? इस सत्य घटना को आप किस नजर से देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक मिस्टीरियस घटना लेकर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स for watching this video.